हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.3 पढ़ रहे थे। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। लिखा है द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। आपसे कहा गया है कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म आपको गिवन है। इनका कॉमन डिफरेंस इज 9 और उनका कॉमन डिफरेंस 9 है। Then how many terms are there? उसमें बताना है हमें कितने टर्म्स है एंड व्हाट इज देयर सम और उनका सम भी बताना है। तो सबसे पहले हमने देखा इसका फर्स्ट टर्म आपको दिया गया है 17 एंड द लास्ट टर्म आपको दिया गया है 350। कॉमन डिफरेंस आपको दिया गया है 9। आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं एंड द सम ऑफ n टर्म्स बताने हैं। तो सबसे पहले आपने लिखा L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्यों लिखा? क्योंकि लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स आप फाइंड कर सकते हैं। 350 इक्वल टू 17 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू 9। देन 350 माइनस 17 इक्वल टू 9 ब्रैकेट में n माइनस 1। तो सेपरेट करिए, 10 में 7, 3, 4 में 1, 333 इक्वल टू 9 ब्रैकेट में n माइनस 1। ठीक, अब देखिए 333 में 9 से डिवाइड करते हैं n माइनस 1। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 में 10 11 3 7 जा 21। तो 37 इक्वल टू n माइनस 1। n इक्वल टू 37 प्लस 1, n की वैल्यू क्या आ गई 38। So the total number of terms is 38। आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गए हैं। अब सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। a ऑफ फर्स्ट टर्म l लास्ट टर्म होता है, तो आपको 38 टर्म का सम फाइंड करना है। तो 38 बाई 2 ब्रैकेट में 17 प्लस 350। ठीक, चलिए कट करिए, ये 19 टाइम्स हो गया। 19 इंटू 7 5 1 6 367। चलिए मल्टीप्लाई करिए। 367 में आपने 19 को मल्टीप्लाई करना है। 9 समझा 63 की 6, 9 6 जा 54, 54 और 6 60, 9 3 27, 27 और 3 30 एंड 23 33 सॉरी 9 6 जा 63, 7 9 जा 63 6 6 9 54, 4 और 6 40 54 और 6 60 की 6 3 9 27 27 30 33 7 6 3 तो आया 3 7 6 3 9 6। so 6973। the sum of 38 terms is 6973। देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। आपको 22 टर्म का सम निकालना है। S22 आपको फाइंड करना है एंड इन विच कॉमन डिफरेंस दिया गया, देखिए 7 एंड 22 टर्म दिया गया 149। आपको 22 टर्म दिया गया 149, कॉमन डिफरेंस दिया गया है। तो सबसे पहले an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। देन a22 इक्वल टू a प्लस n की जगह 22 माइनस 1, d की जगह 7। 149 इक्वल टू a प्लस 21 इंटू 7। 149 इक्वल टू a प्लस 147। देन a इक्वल टू 149 माइनस 147। देन a की वैल्यू 2। फर्स्ट टर्म आपको क्या मिल गया 2 मिल गया। Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो देखिए S22 निकालना है आपको। 22 बाई 2 a की वैल्यू आपको मिल गई है 2 प्लस 22 माइनस 1, d की वैल्यू 7। 2 से कट कर दिया 11। then 11 ब्रैकेट में 4 प्लस 21 इंटू 7। 11 ब्रैकेट में 4 प्लस 147। चलिए ऐड कर लेते हैं। तो 11 इंटू 7 4 11
151 मल्टीप्लाई करते 11 में 11 की 1 11 5 55 55 1 56 66 carry 5 11 11 11 और 5 16 1661 so the sum of 22 terms is 60 and 61 देख लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, you can find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively। आपको सम ऑफ 51 टर्म्स फाइंड करना है और आपको सेकंड टर्म गिवन है 14 एंड द थर्ड टर्म गिवन है 18 सिंस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी nth टर्म के लिए फॉर्मूला होता है, तो a सेकंड के लिए a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी एंड a सेकंड की वैल्यू है 14 इक्वल टू a प्लस डी इक्वेशन नंबर 1। अब a थर्ड के लिए a3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक, तो a 13 की वैल्यू 18 इक्वल टू a प्लस 2d इक्वेशन नंबर सेकेंड। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। a प्लस 2d इक्वल टू 18 एंड a प्लस d इक्वल टू 14। सब्ट्रैक्ट करने में सिंबल चेंज होता है, आपके पास बचा d इक्वल टू 4। पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपने d की वैल्यू रख दी, तो जब रखेंगे तो आपको मिलेगा 14 इक्वल टू a प्लस 4, a इक्वल टू 14 माइनस 4, a की वैल्यू 10, तो आपको फर्स्ट टर्म क्या मिल गया 10। अब आपको सम ऑफ n टर्म निकालना है, तो Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक, देन L51 इक्वल टू 51 बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या 4 है, आपने 2 कॉमन ले लिया, देन 51 बाई 2 इंटू 2 ब्रैकेट में आपके पास आया 10 प्लस 2 इंटू 50, ठीक। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 51 ब्रैकेट में 10 प्लस 100, तो 110 इंटू 51। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 110 का मल्टीप्लाई 51 में करना है, 0 1 1 0 5 5 then 0 1 6 5 5610। So the sum of 51 terms is 5610। कर लीजिए। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP इज 49। आपको 7 टर्म्स का सम दिया गया 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और 17 टर्म्स का जो सम है वो है आपके पास 289। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो आपको सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है, ठीक। तो सबसे पहले आपने लिखा सिंस Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है, ठीक। इक्वेशन नंबर 1, पुट n इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, हमने n इक्वल टू 7 रखा इक्वेशन 1 में, तो S7 इक्वल टू 7 बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब S7 की वैल्यू है 49, देन 49 इक्वल टू 7 बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 6d, ठीक। अब देखिए 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब पुट करते हैं n इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 में हमने n इक्वल टू 17 पुट किया, सॉरी इक्वेशन 1 में हमने n इक्वल टू 17 पुट किया, तो S17 इक्वल टू 17 बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, तो 289 इक्वल टू 17 बाई 2
ब्रैकेट में 2a प्लस 16d। देखिए 17 से 289 17 टाइम्स कैंसिल हुआ, 17 टू जा 34, देन 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d, इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमने इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपको मिला 2a प्लस 16d इक्वल टू 34 एंड 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। सब्ट्रैक्ट करने को सिंबल चेंज होता है, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ आया 10d इक्वल टू 10d की वैल्यू 20, 0 से 0 कैंसिल, d की वैल्यू 2, so the common difference is 2. Put the value of d in equation second. Put the value of d in equation सेकेंड में रखा, तो देखिए यहाँ रख रहे हैं, तो 14 इक्वल टू 2a प्लस 12, 14 माइनस 2a, 12 इक्वल टू 2a, 2a इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, a इक्वल टू 1। a और d की वैल्यू आपको फाइंड हो गई है। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ a and b in equation 1 में रख दीजिए। देखिए 1 में रख रहे हैं यहाँ पर, तो Sn इक्वल टू n बाई 2 2a, a की वैल्यू आपको मिली है 1 प्लस n माइनस 1 एंड डी की वैल्यू आपको मिल गई है 2। देखिए a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2 रख दिया है, देन आया n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 2n माइनस 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, n बाई 2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, देन आंसर आ गया n स्क्वायर। सो द सम ऑफ n टर्म्स इज n स्क्वायर। देख लीजिए अब बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, सो दैट a1 a2 दैट an फॉर्म एन एपी। आपको दिखाना है कि जो a1 है a2 है दैट an तक वो एपी में है, और वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। आपको an डिफाइन किया गया दो पार्ट में अलग अलग। Also find the sum of first 15 term, और आपको फर्स्ट 15 टर्म का सम भी निकालना है। तो पहला पार्ट हमने लिखा an इक्वल टू 3 प्लस 4n, हमने n इक्वल टू 1 2 3 पुट कर दिया, ऐसे सो ऑन। जब 1 पुट करेंगे तो आएगा 3 प्लस 4 इंटू 1, देन 3 प्लस 4 7। 2 पुट करेंगे तो 8 आएगा आपके पास, 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 प्लस 4 इंटू 2 8 11। जब 3 पुट करेंगे a3 की वैल्यू आएगी 3 प्लस 4 इंटू 3, 3 प्लस 4 3 जा 12, 12 और 3 15। अब आपने कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, मेन डिफरेंस निकाल रहे हैं फर्स्ट सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का 11 माइनस 7 4, a3 माइनस a2 15 माइनस 11 4। सिंस a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। देखिए डिफरेंस क्या इक्वल है, देयरफॉर इट इज एन AP। इसमें ये क्या है, AP है। अगर AP है तो इसका फर्स्ट टर्म देखिए क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा a1, और a1 आपके पास क्या मिला था 7, एंड द कॉमन डिफरेंस क्या होगा a2 माइनस a1, जो कि आपको मिल गया था 4। सम ऑफ 15 टर्म्स आपको फाइंड करना है। Sn इक्वल टू होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b, ठीक। देन S15 इक्वल टू 15 बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 7 प्लस 15 माइनस 1 और इंटू 4। ध्यान देखिए 2 कॉमन है दोनों में, तो 15 बाई 2 इंटू 2 ब्रैकेट में आपके पास आया 7 प्लस 14 इंटू 2, ठीक। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 15 ब्रैकेट में 7 प्लस 14 टू 28, देन 50 इंटू 35 मल्टीप्लाई करते हैं हम, 15 5 से 75 की 5 कैरी 3, 53 या 45, 45 और 5 50 52 525। So the sum of first 50 terms is 525। देख लीजिए ध्यान से। अब बच्चों देखिए इसका सेकेंड पार्ट,
सेकंड पार्ट में लिखा है an इक्वल टू 9 माइनस 5n। ठीक, अब यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, पुट करेंगे n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। a1 इक्वल टू आपको मिलेगा 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 माइनस 5 4। ठीक, a2 मिलेगा आपको 9 माइनस 5 इंटू 2, 9 माइनस 10 माइनस 1 एंड a3 आपको मिलेगा 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 माइनस 15 माइनस 6। अब आप a2 माइनस a1 कर दीजिए तो -1 माइनस 4 माइनस 5। a3 माइनस a2 कर दीजिए -6 माइनस ब्रैकेट -1 तो आपको मिलेगा -6 प्लस 1 माइनस 5। सिंस a2 minus a1 equal to a3 minus a2, therefore it is an at। तो ये कैसे होंगे at, क्योंकि सब जगह डिफरेंस क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा a1 आपके पास था 4, कॉमन डिफरेंस a2 minus a1, देन a2 minus a1 आपको क्या मिला है, a2 minus a1 minus 5। सम ऑफ 15 टर्म्स आपको फाइंड करना है। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n by 2 2a plus n minus 1 into d। then s15 equal to 15 by 2 ब्रैकेट में 2 into 4 plus 15 minus 1 into d, d की जगह -5। then 15 by 2 ब्रैकेट में 4 to the 8 minus 40 into 5। ठीक, तो 15 by 2 ब्रैकेट में 8 माइनस 14 5 70 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 62। चलिए 2 से कैंसिल करिए 31, तो माइनस 50 इंटू 31, 15 बचा 15 की 5 कैरी 1, 15 दीजिए 45 1 46। आंसर आ गया आपके पास सम ऑफ 15 टर्म्स इज माइनस का 465। ध्यान से देख लीजिए।